अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान मकबूल आपका नोबल एक्सपर्ट एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। आज हमने बात करनी है प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग टेक्निक से पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है। ठीक है, जब भी हम किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है किसी ना किसी प्रोग्राम की। किसी, क्योंकि प्रोग्राम क्या है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उस वक्त हमें किसी ना किसी प्रोग्राम को लिखने की जरूरत पड़ती है। जब भी प्रोग्राम की लिखने की जरूरत पड़ेगी हमें कई किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? कहता है ए सेट ऑफ सिंबल्स, ए सेट ऑफ लैंग्वेज, ए सेट ऑफ सिंबल्स और सेट ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। जब हमने कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना है तो उस वक्त हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखो एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमारे पास कई किस्म की प्रोग्रामिंग आ जाती है, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक। हम एक प्रोग्राम को कई तरीकों से लिख सकते हैं, कई तरीकों से डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग टेक्निक समझनी पड़ेगी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी डेवलप इन मैनी डिफरेंट वेज। उन डिफरेंट वेज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक। समझा गई बात की। हमारे पास चार प्रोग्रामिंग टेक्निक हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या होगा, हम बड़े प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं। उस यूनिट को कहते हैं मॉड्यूल। समझा गई बात की। यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल या फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो ये जो मुझे मेरा समझाने का मतलब ये है कि इनको जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होना है उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको वन बाय वन इसको हमने एक्सप्लेन करना है इंशाल्लाह। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी भी पर्सन, कोई भी शख्स, कोई भी चीज। समझा गई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। ऑब्जेक्ट के फंक्शन और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इसमें देखी जानी है। इवेंट ड्रिवन, इवेंट का होता है कोई भी एक्शन दैट इज डन, कोई भी एक्शन जो परफॉर्म किया जाता है उसको इवेंट कहते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग है इवेंट के ऊपर बेस करती है, किसी इवेंट के अकर होने के ऊपर ये प्रोग्रामिंग टेक्निक एग्जीक्यूट होगी। विजुअल प्रोग्रामिंग क्या है, इसको दूसरे लफ्जों में ग्राफिकल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। समझा गई बात यहां तक। विजुअल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक आईडी यानी हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी स्ट्रेटजी अवेल होंगी एक ही जगह पे। हमें बहुत सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनी बनाई होंगी, जस्ट उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे बटन एक कोडिंग के जरिए बनाना, विजुअल प्रोग्रामिंग वो बटन बना बनाया होगा, जस्ट उसको लगाना पड़ेगा। तो ये इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? विजुअल प्रोग्रामिंग। तो आज हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या है, और इसमें कौन कौन से मेथड आ जाते हैं। देखो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब इसको मैं डिटेल से बात करता हूं। कहता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। कहता है इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ए प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट। क्या इसमें स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। वो जो स्मॉल यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूल कह लो, फंक्शन कह लो। क्या कह लो? फंक्शन कह लो। हर मॉड्यूल के अंदर क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं। ये जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। हर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, यानी किसी ना किसी टास्क को, किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उस मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, एक बात सुनो कि ये मेन बॉडी की जब भी इसको, इस मॉड्यूल जो काम इससे लिया गया है, जब वो काम हमने एग्जीक्यूट करवाना है, उस काम की आउटपुट लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा। और मॉड्यूल जो कॉल होगा वो हमारा मेन बॉडी से होगा, मेन प्रोग्राम से होगा। सबसे पहले कंट्रोल हमारा मेन प्रोग्राम से जाएगा,
उस मॉड्यूल को कॉल करेगा, उसके अंदर जो टास्क होगा उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। एग्जीक्यूट करवाने के बाद फिर कंट्रोल वापस कहां चला जाएगा, मेन प्रोग्राम में चला जाएगा। समझ आ गई बात यहां तक। ये हमारी क्या थी, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक एक इजी वे है, एक बहुत अच्छे तरीके से हम प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की या C++ में, यानी सी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसमें हम जब बात करेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर की बात करनी है, उसके बाद हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करनी है, उसके बाद हमने बात करनी है कि लूपिंग स्ट्रक्चर की बात करनी, ये सारे के स्ट्रक्चर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब बात करेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर आप बात करते हैं सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस तरतीब होती है। कहते हैं इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो, अच्छा एक और बात सुनो, जितने भी हमने ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में समाल यूनिट की बात की, हर यूनिट का एक एंट्री पॉइंट होगा, यहां से कंट्रोल इंटर होगा, और हर यूनिट का एक एग्जिट पॉइंट होगा, जहां से वो कंट्रोल निकल जाएगा। जब हमारा प्रोग्राम, जब हमारा वो समाल यूनिट, जब हमारे मॉड्यूल की वो टास्क की एग्जीक्यूशन शुरू होगी, हमारा कंट्रोल इंटर होगा उस समाल यूनिट में, उस मॉड्यूल में, और उसमें इंटर होने के बाद उसमें जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। एग्जीक्यूट करवाने के बाद क्या कंट्रोल हमारा उस प्रोग्राम से, उस यानी उस प्रोग्राम कह दिया उस मॉड्यूल से एग्जिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बात करनी है सीक्वेंस की। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक तरतीब से, एक तरतीब से। इसमें क्या हो, जितनी भी स्टेटमेंट होंगी सारी की सारी स्टेटमेंट एक तरतीब से एग्जीक्यूट करवाई जाएंगी, ना किसी को स्किप किया जाएगा, ना किसी को रिपीटली एग्जीक्यूट किया जाएगा। समझा गई बात की। मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूं, आपसे बात समझ आएगी। कंट्रोल हमारा इंटर होगा, कहता है स्टेटमेंट 1, कहता है स्टेटमेंट 2, फिर क्या कहता है स्टेटमेंट 3, जो 3 स्टेटमेंट काफी, 3 स्टेटमेंट काफी हैं। मैं मिसाल लेता हूं, मैं पहली स्टेटमेंट में क्या हो, a+b है, दूसरी स्टेटमेंट में a - b है, ठीक है, तीसरी में a×b है। अब क्या होगा, ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल आएगा, ठीक है, कंट्रोल आएगा स्टेटमेंट, क्योंकि सीक्वेंस के मुताबिक हमने बात क्या की है, सीक्वेंस की। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होगा, पहला स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट करो, मैंने एग्जांपल ले ली कि सी में पहले में स्ट्रक्चर में क्या था, पहली स्टेटमेंट में क्या था, a+b था। सबसे पहले a+b एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद दूसरा सीक्वेंस किसका है, स्टेटमेंट 2 का है। स्टेटमेंट 2 मैंने क्या रखा, मैंने कहा a-b, तो ये क्या किसको एग्जीक्यूट करेगा, a-b को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, a×b, तो उसने क्या करना है, a×b को एग्जीक्यूट कर देना है। और यहां से कंट्रोल हमारा इंटर हुआ, यहां से कंट्रोल हमारा एग्जिट हो गया। ये एक समाल यूनिट बन गया, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक का पहला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। किसका, सीक्वेंस के मतलब से भी जाता है कि सारी की सारी स्टेटमेंट एक तरतीब से एग्जीक्यूट होनी है, ना किसी को इसने रिपीट करना है, ना किसी को इसने स्किप करना है। समझाती बात की। मैं मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं यहां पे आया, यहां से इजराइल हो गया, ये नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्या कहा, सीक्वेंस कहा, सारी की सारी स्टेटमेंट एक सीक्वेंस के मुताबिक एग्जीक्यूट होंगी। समझा गई बात यहां तक, ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। दूसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इसको कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है।
देखो सीक्वेंस में क्या था, सारी की सारी स्टेटमेंट एक सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होगी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक कंडीशन रखी जाएगी, एक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, उस क्राइटेरिया के मुताबिक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। जो स्टेटमेंट उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगी उनको एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, जो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगी उसको स्किप कर दिया जाएगा। समझा गई बात। मैं एक मिसाल देता हूं। मैं क्या, अगर किसी के मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा हैं, ठीक है, वो पास शो करवा दे, जो 50 से कम है क्या वो फेल शो करवा दे। समझा गई। अब मैंने क्राइटेरिया क्या रखा, मैंने कंडीशन क्या रखी, कंडीशन यहां पे दी जाएगी रिलेशनल एक्सप्रेशन में। समझा गई। मैंने यहां पे एक क्राइटेरिया सेट किया, मैंने कहा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, वो मैंने क्राइटेरिया सेट कर लिया, वो मैंने कंडीशन सेट कर ली। तो इसमें क्या होगा, या तो वो पास होगा या फेल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टूडेंट पास भी है एक स्टूडेंट फेल भी है, ऐसा नहीं होगा। या स्टूडेंट पास होगा या स्टूडेंट फेल होगा। हमने एक क्राइटेरिया सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक क्राइटेरिया सेट कर लेंगे, इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो यानी कंडीशन पूरी होगी तो वो पास शो करवा देगा, कंडीशन पूरी नहीं होगी तो क्या करेगा, वो फेल शो करवा देगा। समझा, दो बातों में से एक ही एग्जीक्यूट होनी है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे मैं कहता हूं ये नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर मैं कहता दो पे पूरे पूरे तकसीम होने के बाद रिमाइंडर 0 बचा तो वो क्या इवन हो जाएगा। अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं बचा वो ऑड हो जाएगा। दोनों में बातें एक ही होनी है। तो हमने क्या करना है, इसमें सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, एक तरतीब से एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि क्या है, सिलेक्शन से मुराद क्या होता है, सेलेक्ट किया जाता है। हम एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, उसके मुताबिक हमने कंट्रोल ने क्या करना होता है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है जो क्राइटेरिया पूरा उतरती हैं। मैं इसमें हम बात कर लेते हैं। कहता है सबसे पहले मैंने क्या दी, कंडीशन दे दिया, कंडीशन दी जाती डायमंड शेप में, ठीक है, ठीक है। कंडीशन में मैं कहता हूं अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर मार्क्स 40 50 या 50 से ज्यादा है, अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट क्या शो करवाए, तो कहता है पास। समझा बात को, और कंट्रोल हमारा एंड पे चला जाएगा, ठीक है। अगर कहता है कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या शो करवाए, फिर फेल, ठीक है। तो कहां पे कंट्रोल हमारा यहां पे एंड पे चला गया। दोनों में से एक बात ही होनी क्या है, सबसे पहले हमारा कंट्रोल क्या होगा, इंटर होगा इस स्मॉल यूनिट में, इस मॉड्यूल में, एक मॉड्यूल बन गया। समझा गई। अब कंडीशन ट्रू होगा, अगर चेक की जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है, मैं कहता हूं मेरे मार्क्स 60 हैं, क्या है m इक्वल टू 60, कहता है 60 बड़ा है 50 से, ये ट्रू होती तो क्या शो करवा दिया, कंट्रोल बाहर चला जाएगा। समझा गई बात की। अगर मैं कह देता हूं जी, और बात एक ही होनी, बात एक ही, या वो ट्रू हो गई या फॉल्स हो। मैं कहता हूं जी पहले कंडीशन ट्रू थी, मैं कहता हूं जी मार्क्स 30 है, तो कहता है 30 बड़ा है 50 से या बराबर है, ये ट्रू नहीं हुई फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल क्या फेल को ऑप्शन दे देगा। समझा गई बात की। यहां तक जब हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको दूसरे लफ्जों में कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर यानी इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट आएंगी, इसमें इफ आएगा, इसमें इफ एल्स आएगा, इसमें इफ एल्स इफ आएगा, इसमें नेस्टेड इफ आ जाएगा, इसमें यानी इफ, इसमें स्विच स्ट्रक्चर हमारे आ जाएंगे। ये हमारे स्ट्रक्चर किसमें आएंगे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आएंगे। समझा गई बात की। उसके बाद हमारे पास जो आता है तीसरा स्ट्रक्चर, हमारे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में तीसरा स्ट्रक्चर जो आता है हमारे पास, वो आइटरेटिव स्ट्रक्चर, जिसको लूप भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, आइटरेटिव या उसको लूप भी कह देते हैं। समझ आ गई बात यहां तक, ठीक है। रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आइटरेटिव कह लो, लूप स्ट्रक्चर कह लो, या फिर हमारे पास है आइटरेटिव कह लो, इसको रेपिटेटिव कह लो, या इसको लूप कह लो, सारे एक ही बात है, ठीक है। अब देखो आइटरेट, ठीक है, रेपिटेट, रिपीट करना,
इसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कराया जाएगा। एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराया जाएगा जिस वक्त तक वो क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है। क्या कर रहा है, क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, उसको उस वक्त तक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाते उसने रहना है, क्योंकि रिपीट कर रहा है। क्या है, आइट्रेट कर रहा है, लूप कह रहा है। समझ आ गई बात यहां तक। सिलेक्शन में क्या था, सिलेक्शन में स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट की जाती थी, उनको एग्जीक्यूट कराया जाता था। यहां पे कंट्रोल क्या करेगा, एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। मैं कहता हूं ये स्टूडेंट जो एकेडमी है, सॉरी जो हमारी नोबल एक्सपर्ट एकेडमी है, या मैंने कहा नोबल के नाम को मैं 5 दफा एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि n ग्रेटर देन, मैंने कहा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कहता जिस वक्त तक 5 तक रहे तो उस वक्त तक नोबल शो हो जाए। यानी पहले, सबसे पहले n 1 से शुरू किया, किस यहां शुरू किया, तो कहता 1 बड़ा है 5 से, ठीक है जी, कहता नोबल शो हो गया। फिर कहता इंक्रीमेंट हुआ, हमने क्या करेगा, 2 होगा, 2 बड़ा है 5 से, तो क्या नोबल फिर शो हो गया। फिर 3 हो गया, 3 बड़ा है 5 से, फिर नोबल शो हो गया। फिर 4 बड़ा है 5 से, फिर शो, इंक्रीमेंट होता रहेगा, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना है। तो उसके बाद क्या कहता है, नोबल कहता है बड़ा n इक्वल टू 5 हो गया, कहता है 5 बड़ा है 5 से, नहीं 5 बराबर है 5 की कंडीशन यहाँ पे ट्रू है अभी तक, और नोबल भी 5वीं दफा भी शो हो जाएगा। समझ आ गई। और जैसे ही 6 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, यानी जिस वक्त तक कंडीशन ट्रू रही थी तो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, क्या इसने बार बार इसको एग्जीक्यूट करवाते रहना है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, रेपिटेट, क्या है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसमें हमारे पास आएगा व्हाइल लूप, हमारा डू व्हाइल लूप, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा फॉर लूप। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर आएंगे, किसके, कौन स्ट्रक्चर आएंगे हमारे, ये हमारे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, ये हमारे रेपिटेटिव या हमारे आइटरेटिव या लूप स्ट्रक्चर आएंगे। उसके बाद हमारे पास एक आता है, बेसिकली यही है, 3 यही है, लेकिन एक फंक्शन कॉल को, यानी ये जो स्मॉल यूनिट को कॉल कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन, समझ आ गई बात की। ये हमारे पास क्या है, मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल लगा लो, फंक्शन लगा लो, एक हमारे पास क्या है, फंक्शन। समझ आ गई बात, ठीक है। ये इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये कोडिंग की गई है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, मेन प्रोग्राम है, ठीक है। मैंने इसका नाम रखा, मैंने कहा जी मैंने इसका नाम इमरान रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इमरान को कॉल कर रहा हूं। यहां पे मेन बॉडी के अंदर ये इमरान कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल क्या होता है, जब भी हमने किसी भी ऑपरेटर यानी किसी भी फंक्शन को कॉल करना होता है उसके नेम से कॉल करते हैं, किसके, उसके नेम से कॉल करते हैं। तो यहां से कंट्रोल यहां पे जाएगा, यहां कंट्रोल जाके इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये जो टास्क दिए गए इसमें जो टास्क होगा उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। ये स्मॉल यूनिट बना, इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो कंट्रोल रिटर्न वापस कहां पे आएगा, वो भी हमारे पास कहां पे होगा, वो हमारा यहां से कॉल किया गया था वहां ही वापस आएगा। तो ये हमारा क्या था, फंक्शन कॉल। हर फंक्शन को यूनिक नेम दे दिया जाएगा जिससे क्या होगा, मेन फंक्शन से वो कॉल किया जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो टास्क दिया गया था, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस कहां पे आ जाएगा,
दोबारा मेन बॉडी के अंदर या मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा। इसको मेन बॉडी को यानी मेन फंक्शन भी कह देते हैं, मेन प्रोग्राम भी कह देते हैं। समझा की बात की। नेक्स्ट बात करेंगे, हमने आज सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात की। नेक्स्ट बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसके बाद यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक की बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है और विजुअल प्रोग्रामिंग क्या होती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैरन।